गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मौसम एवं ऋतुएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ 8 है आपका मौसम एवं ऋतुएं। जैसा कि आप जानते हैं, मौसम और ऋतुओं से क्या आश्रय है। मौसम हमारे आसपास का वातावरण हमें क्या बताता है कि आज का मौसम कैसा है, हमारे यहाँ पे कितनी ऋतुएं होती हैं, कौन से दिन गर्म होते हैं, कौन से दिन ठंडे होते हैं। ये सब हमारी किस में आती है, ऋतुओं में आती है, जो हमारे मौसम का रूप ले लेती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ के बारे में। मौसम मौसम या ऋतुएं सूर्य, वर्षा तथा हवा पर निर्भर रहती हैं। मौसम सदैव बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। सुबह के समय मौसम ठंडा रहता है और दोपहर को गर्म, और दिन छिपने के बाद शाम को मौसम फिर से ठंडा हो जाता है। कहने का अर्थ है कि कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत सर्दी, तो कभी बहुत वर्षा होती है। कभी बादल हो जाते हैं, कभी तेज धूप तथा कभी तेज हवाएं तथा आंधी चलती है। तो क्या बताया जा रहा है बेटा, जो मौसम है या ऋतुएं हैं वो किसके ऊपर आश्रित है, किसके ऊपर निर्भर रहती हैं। सूर्य, वर्षा तथा हवा पर। इन तीनों के अनुसार हमारा मौसम बदलता रहता है। मौसम के अंदर कभी ठंडे दिन आते हैं, कभी गर्म दिन आते हैं, कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कभी बहुत ज्यादा धूप होती है, कभी आंधी आती है तो कभी तूफान भी आ जाता है। गर्म दिन, तो हमारे गर्म दिन कैसे होते हैं। गर्मियों में दिन बहुत गर्म होते हैं, सूर्य तेजी से चमकता है, इसमें वायु गर्म हो जाती है। हम पंखों, कूलर व वातानुकूलनों का प्रयोग करते हैं, जिससे गर्मी में स्वयं को ठंडा रख सके। तो गर्मी में कैसे दिन होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, जिससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि पंखा, एसी आदि। हम गर्मियों में स्वादिष्ट फल खाते हैं, जैसे आम, खरबूजा, तरबूज आदि। गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है, अतः हमें पीने के लिए अधिक जल व ताजे फलों के जूस की आवश्यकता होती है। तो गर्मियों में हमें क्या होता है, ज्यादा पानी वाले फलों के खाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की कमी होने का खतरा रहता है। इसलिए हमें गर्मी में ठंडे और ज्यादा पानी वाले फल खाने चाहिए, जैसे आम, तरबूज, खरबूजा आदि। अधिक शीतल पेय व आइसक्रीम से बचना चाहिए, ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। हमें अधिक ठंडा पेय नहीं पीना चाहिए, आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। बादल नुमा दिन बादल नुमा दिन में सूर्य बादलों में छिपा रहता है तथा मौसम सुहाना रहता है। बादल नुमा दिन के अंदर क्या होता है, मौसम सुहाना हो जाता है और जो हमारा सूर्य है वो बादलों के अंदर छुप जाता है, जिससे कि गर्मी नहीं होती और हमें धूप नहीं लगती। वर्षा वाला दिन वर्षा वाले दिन बिजली की चमक के साथ वर्षा होती है। यह भारी या हल्की फुल्की वर्षा भी हो सकती है। स्वयं को वर्षा के जल से बचाने के लिए हम छाते व रेनकोट का प्रयोग करते हैं। वर्षा से वातावरण ठंडा हो जाता है। तो वर्षा वाले दिन में क्या होता है, बिजली कड़कने लग जाती है, भारी वर्षा होने लग जाती है, या हल्की फुल्की वर्षा भी हो सकती है। इस प्रकार ऐसे दिनों में हम खुद को बचाने के लिए रेनकोट का, छाते का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं। अब है हमारा ठंडा दिन कब होता है, वर्ष के कुछ दिन बहुत ठंडे होते हैं, जब अत्यधिक ठंड पड़ती है तो कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी होती है। हम अपने शरीर को गर्म रखने के लिए ऊनी वस्त्र पहनते हैं। इन दिनों में हम गर्म पेय पीना व आग के पास बैठना पसंद करते हैं। ठंडे दिन में क्या होता है, हमें बहुत ठंड लगती है, सर्दी पड़ती है, कहीं कहीं पर तो बर्फ भी पड़ने लगती है, और खुद को ठंड से बचाने के लिए हम आग के पास बैठना पसंद करते हैं, वह ऊनी वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। वायुव्य दिन वायु वाले दिन तेज हवाएं चलती हैं। ये अपने साथ बहुत सी वस्तुएं उड़ाकर ले जाती हैं, यहाँ तक कि ये बड़े बड़े वृक्षों को भी उखाड़ सकती हैं। इस दिन मौसम ठंडा या गर्म हो सकता है।
वायुव्य दिन कैसे होते हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती है। ये गर्म दिन में भी हो सकता है और ठंडे दिनों में भी हो सकता है। ये एक तरीके से आंधी का रूप ले लेती हैं और बड़े वृक्षों को भी उखाड़ सकती हैं। फिर आती है हमारी ऋतुएं। ऋतुएं क्या होती हैं? एक निश्चित समय के पश्चात मौसम बदलता रहता है। मौसम में होने वाला यह परिवर्तन ही ऋतु कहलाता है। मौसम के आधार पर ऋतुएं 5 प्रकार की होती है। मतलब एक टाइम पीरियड के बाद कुछ कुछ समय बाद हमारी ऋतुएं निर्धारित होती हैं कि इतने समय के बाद हमारी दूसरी ऋतु आएगी, उतने समय के बाद हमारी तीसरी ऋतु आएगी। ठीक है, पढ़ते हैं हमारी कौन कौन सी कितनी ऋतु होती है। तो हमारी हमने इस चैप्टर में क्या सीखा और कितनी ऋतुएं होती हैं? हमारी 5 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? सर्दियों में मौसम ठंडा होता है, गर्मियों में मौसम गर्म होता है, वायु वाले दिन तेज पवन चलती है, मौसम समय समय पर बदलता रहता है, वर्षा वाले दिन हर जगह जल होता है, बादलों वाले दिन मौसम सुहाना होता है। किसी स्थान पर मौसम में लंबे समय के लिए होने वाले परिवर्तन को ही ऋतु कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। चलिए इसका अभ्यास करते हैं। प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, मौसम के आधार पर ऋतुओं के प्रकार। अभी हमने ऋतुओं के बारे में जाना। कितनी ऋतुएं होती है? हमारी 5 ऋतुएं। ठीक है, तो कितनी? 5। गर्मियों में मौसम होता है कैसा? सर्द, गर्म या सुहाना? गर्म। गर्मियों का प्रमुख फल है संतरा, आम या अंगूर? आम। बादलों वाले दिन मौसम होता है गर्म, सर्द या सुहाना? सुहाना। प्रश्न ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। मौसम सदैव रहता है। मौसम सदैव कैसा रहता है? बदलता। तो मौसम सदैव बदलता रहता है। गर्मियों में हमें अधिक डैश आता है। गर्मियों में हमें क्या आता है? ज्यादा पसीना। नेक्स्ट है आपका 3। क्या कहता है? वर्षा वाले दिन डैश के साथ वर्षा होती है, बिजली की चमक के साथ। वर्षा वाले दिन बिजली की चमक के साथ वर्षा होती है। बिजली चमक। वर्षा में डैश ठंडा हो जाता है। वर्षा में क्या ठंडा हो जाता है? वातावरण। ठीक है, आगे चलते हैं। वायु वाले दिन डैश चलती है। तो वायु वाले दिन क्या चलती है? तेज हवाएं। ठीक है, प्रश्न का सही कथन पर सही का, गलत पर गलत का निशान लगाए। नंबर 1, मौसम केवल हवा पर निर्भर रहता है। केवल हवा पे रहता है? नहीं, सूर्य पे भी रहता है ना? नहीं, गलत। सुबह के समय मौसम ठंडा रहता है। राइट, सही। अधिक शीतल पेय व आइसक्रीम शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। सही। सर्दी में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। सही। वायु वाले दिन तेज हवाएं चलती हैं। सही। प्रश्न घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसे स्वयं आप अपने द्वारा घर पर करेंगे। ठीक है, गर्मियों में खाए जाने वाले एक फल का चित्र बनाइए। इसे भी आप स्वयं अपने द्वारा घर पे करेंगे।
गर्मी में खाए जाने वाला कोई भी एक फल आप यहाँ पे चित्र बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका पाठ खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको आज का पाठ अच्छे से समझ आया होगा। बाकी हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।